लिखा जिससे यह प्रतीत होता है कि वो उनके बारे में चिंतित था। जब हम इसको चिंतन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि इस वचन के बारे में जो फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 19 से 21 में लिखा है, जिसके विषय में अभी हमने सुना कि पौलुस केवल तीमुथियुस को वहां भेजता है। क्यों? क्योंकि तीमुथियुस के अलावा और कोई नहीं है जो शुद्ध मन से उनकी खोज करे, उनकी पूछ परख करे, उनके हाल को जाने और सच का सच हाल आकर पौलुस को सुना सके। और यही कारण है कि कलीसिया के विषय में वह बहुत चिंतित था। फिलिपियों की कलीसिया के विषय में पौलुस बहुत चिंतित था और उनके लिए सेविकाई करना चाहता था, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल नहीं सकता था। पौलुस उनके बीच में सेविकाई करना चाहता था क्योंकि वो उनके लिए चिंतित था, उनकी हालत के लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनकी प्यास के लिए, उनकी परमेश्वर के वचन के बारे में जो उनकी जो भूख थी, उस भूख को जो उनकी भूख थी, उस भूख को मिटाने के लिए पौलुस बहुत चिंतित था, लेकिन वो उनके पास नहीं जा सकता था। क्योंकि वो उस समय बंदी गृह में था और जेल में रहते समय, बंदी गृह में रहते समय पौलुस क्या कर रहा है? फिलिपियों की कलीसियाओं की चिंता कर रहा है। यह है परमेश्वर के दास, यह है परमेश्वर के लोग, यह है परमेश्वर के सच्चे प्रेरित। वो कहाँ है? वो जेल में है, लेकिन उनको किसकी चिंता है? उनकी जो बाहर है, जेल से बाहर है, जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पौलुस जानता है कि आत्माएं यदि परमेश्वर के पास में नहीं लाई गई, आत्माएं यदि परमेश्वर के सामने शुद्ध हृदय से या सिद्ध हृदय से नहीं लाई गई, तो वो सर्वनाश के गर्त में चले जाएगी, नाश हो जाएगी। और इसलिए पौलुस लिखता है कि मुझे उनकी बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि वो उनको कुछ न कुछ कलीसिया को सिखाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। और पौलुस ये चाहता है कि वो उनको व्यक्तिगत रूप से मिले, लेकिन कहाँ है? बंदी गृह में। वो व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, इसलिए वो अपने सबसे विश्वास पात्री व्यक्ति को उनके पास में भेजता है। परमेश्वर ने भी यही किया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी आपके और मेरे साथ में यही किया है। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से आपका हाल जानना चाहता है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं मिल पाया, इसलिए उसने क्या किया? उसने पुत्र के द्वारा आपसे अपने आप को भेंट करवाया, पुत्र के द्वारा, ताकि आपका हाल को, आपकी परिस्थिति को, आपके जीवन की स्थितियों को जांचे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने उनसे कहा, तीमुथियुस को मैं तुम्हारे पास भेज सकता हूँ, क्योंकि दूसरे अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। बहुत सारे अगुओं को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के अभिषिक्तों को संसार में भेजा गया। आप और मैं इस बात को समझे। पौलुस जो लिख रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों में से बहुत लोगों को भेज सकता हूँ, लेकिन वो कैसे है? वो स्वार्थी है, वो मतलबी है, वो अपने उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, अपने लक्ष्यों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए पौलुस व्यक्तिगत रीति से उनसे मिलना चाहता है, लेकिन वो कहाँ है? बंदी गृह में। और वैसे ही परमेश्वर भी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, लेकिन वो कहाँ है? सनातन सत्य के निवास स्थान में, स्वर्ग में है। और उसने अपने वचन को आपके पास में भेजा। उस वचन को भेजने से पहले उसने बहुत से अभिषिक्तों को, भविष्यवक्ताओं को, नबियों को, प्रेरितों को, पैगंबरों को भेजा। और आप और मैं जानते हैं उन पैगंबरों का जिंदगी के अंदर क्या हुआ। आप और मैं इससे कुछ भी आपसे और मुझसे अनभिज्ञ नहीं है। लोगों ने क्या किया? उन पैगंबरों का बात नहीं सुना। लोगों ने क्या किया? विश्वासी योद्धाओं की बात नहीं सुना। लोगों ने क्या किया? उन विश्वासी योद्धाओं की, परमेश्वर के अभिषिक्तों को सुनने से इनकार कर दिया। और परमेश्वर का वचन बताता कि बहुत हद तक लोग, परमेश्वर के जनों में कई प्रकार की त्रुटियां, दोष और अपवाद और अवसाद पाए गए। इसलिए परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपसे मिलना चाहता है। और यही बात पौलुस भी यहाँ पर लिखता है कि मैं किसको भेजूं?
मैं तुम्हारे पास किसको भेजूं? मैं तुम्हारे पास किसी को भेज सकता हूं, क्योंकि दूसरे अपने अपने स्वार्थ में रहते हैं और उसी स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। जो यीशु मसीह की खोज में लगा रहता है, जो प्रभु का वचन की खोज में लगा रहता है, जो परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करता रहता है, वही यीशु मसीह की खोज में रहती है। इसलिए पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को भेजता है। यह बात कितना प्रकाशित करती है उन बातों को जिसको हम अपनी जिंदगी में समझने में असमर्थ हो जाते हैं। आज आपका और मेरे ज़िंदगी के अंदर आप और मैं देख सकते हैं, हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे इस जीवन के अंदर कितने लोग आपसे और मुझसे केवल अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। कितने लोग आप और मुझसे मिलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ न कुछ फ़ायदे हैं या कुछ न कुछ स्वार्थ है, कुछ न कुछ मतलब से, कुछ न कुछ उद्देश्य से वो आपके पास में आएंगे, न कि निस्वार्थ रीति से आपके पास में आएंगे। इस बात की परिस्थिति को समझिए। पौलुस यही बात सिखाता है, पौलुस यही बात समझा रहा है, और ये केवल फिलिपियों की कलीसियाओं को नहीं बल्कि आज की कलीसियाओं को, आपको और मुझको भी ये बताना चाहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे अगुवे हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के पवित्र वचन की नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की चिंता में आपके पास में है। अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए आपके पास में वो वचन को लेकर आते हैं, अपने उद्देश्यों के लिए वचन को लेकर आते हैं। उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उनको केवल अपने स्वार्थ की चिंता है, अपने व्यक्ति विशेष उद्देश्य की चिंता है। और इस बात को एक विश्वासी होने के नाते आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, इसको आपको जानना पड़ेगा, आपका हृदय के अंदर आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा आपको दिया हुआ है, पवित्र आत्मा आपके भीतर है, पवित्र आत्मा आपके अभ्यंतर में है। आप जब अपने सहायक पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे कि प्रभु मेरे लिए दिया हुआ पवित्र आत्मा को, मेरे लिए प्रदान किया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मार्गदर्शन कर, तब वो पवित्र आत्मा आपको सत्य के विषय में सिखाएगा। कैसे? जब आप वचन को पढ़ेंगे तब पवित्र आत्मा आपको वचनों में छिपे हुए भेदों के रहस्यों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, ताकि आप वचन के मर्म को जान सके, वचन की सच्चाई को जान सके, वचन के अंदर ईश्वर के वचनों की सत्यनिष्ठा की शक्ति को परख सके, समझ सके, उसका स्वाद चख सके। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर